मुर्दा भेड़ों की तरह उम्र बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। और ये नीचा सरकार नीचे गिरेगी और ये यहाँ से साफ होगा, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए, ऊपर दिल्ली छोड़ के हम जाने वाले। हम तो गए अहंकार अभिमान छोड़ के इस किसान के बीच में आओ, इसका समाधान है। नमस्कार, दीकन साहब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। आज NH24 पर जो किसान यूनियन संघ के और अन्य दलों के सभी नेता और उनके सहयोगी मौजूद हैं। आज यहाँ देशव्यापी भूख हड़ताल और भारत बंद के आह्वान के साथ साथ आज के दिन जब 19 दिन हो चुके हैं किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है और केंद्र सरकार से नए जो कानून बनाए गए हैं उसके विरोध में लगातार अपनी मांग उनके समक्ष रख रहा है। तो इस पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आज के दिन कहाँ क्या क्या हो रहा है और इनका क्या कहना है। आपका नाम सर? मेरा नाम सर्वेश कुमार गाँव से बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि सरकार ने जो 3 दिन बाद ये बड़ी आसानी से इसको वापस नहीं, तो ऐसा उसका परिणाम होने की आशंका है कि आज से 5,000-700 वर्ष पहले महाभारत काल में धृतराष्ट्र हुए थे जो आंखों के अंधे थे, और ये सरकार बुद्धि की अंधी है। और महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने तो कुरुक्षेत्र में युद्ध करके हस्तिनापुर राजधानी का विनाश कर दिया था, लेकिन आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसी तरह से अगर किसान अड़ा रहा और सरकार भी अड़ी रही तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली का ही कुरुक्षेत्र बन जाए। तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि ये 3 बिल वापस लेकर के और किसानों की सुने और किसानों को अपने इनके हाल पर छोड़ दे, ये जैसे भी हैं, और ये जा करके अपने कार्य को करें और ये अपना कार्य करें। इस 3 बिल को वापस लेते, बस हमारी यही बात है। अगर नहीं 3 बिल वापस लेती तो चाहे 2 दिन की बात नहीं, 10 दिन की बात नहीं, अभी आने वाला समय है 2024 24 में 22 में इलेक्शन होने वाला है। जैसे जैक लगा के ऊपर चढ़ा के सिर पर ताज बांध कर बादशाह बना के दिल्ली में बैठा था ना, ऐसे ही जैक की गैस काट देंगे और ये नीचा सरकार नीचे गिरेगी और ये यहाँ से साफ होगा। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि सरकार से कि सरकार अपने कानूनों को वापस ले और किसानों की सुने। आपका नाम सर? मेरा नाम अरुण कुमार आर्य समाज का भजनोपदेशक हूँ, किसान का बेटा। आप यहाँ आए हैं और धरना प्रदर्शन को 19 दिन हो गए, अब आप क्या मांग करें केंद्र सरकार से? जिस तरह आपके सामने प्रस्ताव भी रखा गया, लगातार सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, लेकिन सब कुछ बेनतीजा आ रहा है। किसान अपनी मांग लेकर के सामने खड़ा है और सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। तो जब ये कलम हल की लड़ाई है तो इसको आगे किस तरह से अब निष्पादित करेंगे, जब आज देशव्यापी आपने धरना प्रदर्शन किया है, हड़ताल जारी है? पहली बात तो ये है कि हम अब मांग नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और एक बात कहना चाह रहे हैं भारत सरकार से, खून और पसीने में बड़ा अंतर है। खून और पसीने में बड़ा अंतर है, ऐसे ही पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह उम्र बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। हम सांस लेकर के नहीं जीते, हम स्वाभिमान से जीने वाले हैं ये किसान। एक बात है, हमने 3 कृषि बिल जो किसान के ऊपर लागू किए हैं, हमने इनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमने पूर्ण रूप से तय कर लिया ये हिंदुस्तान के किसानों के हित में बिल नहीं है, इसलिए हम इन बिलों का विरोध करते हैं। बिल सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिए, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए, ऊपर दिल्ली छोड़ के हम जाने वाले। एक टुक में हम बात कहना चाहते हैं, हमने इतिहास भरे पड़े, हमने लड़ाई
सन 1988 में महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत हिंदुस्तान का किसान बैठा था दिल्ली बोट क्लब पर। मेरी 12 वर्ष की आयु थी, मैं भी टिकैत साहब के साथ था। लोग नु कहते टिकैत का पोता, भजन गायक उनका। हमने देखा 12 वर्ष की आयु में जब किसान वहां डट गया, पानी के फुहारे से छोटे और सुबह के लाठी चार्ज हुआ। किसान डट गया। कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी ने बोट क्लब किसानों के सम्मान में छोड़ के और अपनी रैली जाके लाल किले के मैदान में की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हीं से शिक्षा ले लो। अगर ये किसान का सम्मान करना चाह रहे तो मेरी नजरों में तो एक समाधान है, केंद्र सरकार तो कहे बिल वापिस नहीं लेते। और हम यूं कह रहे, हमारे माननीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी यह समझते संगठनों की हमारी कार्यकारिणी सब नेतागण, हम यूं कह रहे अगर तुम नु कह रहे बिल वापिस नहीं लेते, हम नु कह रहे जब तक बिल रद्द नहीं होता हम घर को नहीं जाते। तो इसका समाधान एक हमारी नजरों में है। चौटाला जी कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर इसका समाधान निकालेंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं देखो, एक बात, जब बीमार आदमी हो डॉक्टर के पास जाओ, और जब उसे छोटे डॉक्टर से आराम नहीं होता तो बड़े डॉक्टर को तो होएगा। हमें कुछ ऐसी बात दिखाई दे रही, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से इन लोगों से मामला ऊपर का होगा, इनसे वो बात कुछ बोल होती नहीं, इनके पास समाधान इसका है। हम तो ये फिर वापस घर को चले जाओगे, इसमें क्या बात हो रही है? हम तो ये मोदी जी आ जाओ, हम तो हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहे मोदी जी अहंकार अभिमान छोड़ दो। हमें नु कह रहे तो मुझे संगठन आईजेक, हम नु कह रहे किसान ने जैक लगा के खड़ी केंद्र में सरकार बनाई, हमने लगाई जैक, देश के प्रधानमंत्री जैक बना के हमने बना रखी। हम तो नु कहे अहंकार अभिमान छोड़ के इस किसान के बीच में आओ, इसका समाधान है। और किसान के बीच में आकर यूं कहो ये 3 जो बिल बिना किसान की चर्चा के हमने पास कर दिए थे, अगर मेरे हिंदुस्तान का किसान खुश नहीं है इन बिलों से तो मैं बिल वापस लेता हूं। एक बार किसानों के बीच में आकर कर दो घोषणा, किसान घर को चला जाएगा, पर फिर जैक लगा के तरह जहां से तारा को मैं बता देगा, आंखों का ताज बना लेगा, सर का ताज बना लेगा, पलकों पे बैठा लेगा, आपको बढ़ाते ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा किसान। और किसान से छेड़छाड़ करोगे तो चूर चूर हो जाओगे। और एक बात कहूं, जब तक दुखी किसान रहेगा तो धरती पर तूफान रहेगा, ये तो रहेगी बात। मैडम किसान दुखी, किसान अश्रु बहा रहा, आत्महत्या कर रहा। आप जो है सुनो, किसान की बेटियों से तो आप ही बड़ी, किसान के घर में बेटी जवान हो जा, रात तो नींद नहीं आती, ब्याह करने हुए पैसे कहाँ से लाए? एक बालक को पढ़ाना पड़ जाए, उसकी फीस कहाँ से लाए? सन 67 में 1000 ईंट 1 कुंटल गेहूं में आ जाती। 1 कुंटल गेहूं में 1000 ईंट आ जाती। किसान अपना छोटा मोटा कमरा उमरा अपना घर मकान सा बना लेगा। आज 1000 ईंट 10 कुंटल गेहूं में भी नहीं आई। कहाँ से किसान मकान बना ले, कहाँ से बेटी शादी कर ले, कहाँ से? हम तो उनसे कह रहे हमारा हिसाब ही कर दो। 1 कुंटल गेहूं में अगर 1000 ईंट आ जाती तो अपनी चीज को तुमने ही जाकेट में गांधी आश्रम में चला गया, मगर कपड़ा दे दो, जाकेट दे दो, चट्टा हो तो गया इतने रुपए की GST लगी। जब अपनी चीजों पे तुम GST लग रही है, किसान के गन्ने पे भी GST लगा लो, गेहूं पे लगा लो, जो फसल पैदा कर रहा है इन्हें भी तो GST लगा के खरीदा करो। तो अत्याचार हो रहा किसान के साथ, किसान का शोषण हो रहा। हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे पर किसान की लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक बिल वापस नहीं लेगी सरकार तब तक हम वापस जाने वाले हैं नहीं। 2 टूक शब्दों में कहना चाहते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।